हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है फिट हैं, लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आज डिटेल में वीडियो शेयर करेंगे मिंट प्लांट्स के अबाउट। मतलब जो हमारे पुदीने के प्लांट हैं जिनको हमने मिट्टी के गमलों में ग्रो किया, कुछ प्लास्टिक के गमले और कुछ स्टील के ट्रंक ट्रे हैं जो पेटी वाले ट्रे होते हैं, उसके अंदर भी हमने बहुत सारे मिंट के प्लांट्स ग्रो किए हुए हैं। रूफ टॉप गार्डनिंग पे 3-4 इश्यूज़ होते हैं कि आपके प्लांट्स अक्सर जल जाते हैं और बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं कि हमारे मिंट के प्लांट्स ग्रो ही नहीं होते। मतलब थोड़े से ग्रीन होते हैं, थोड़े से स्प्राउट होते हैं, थोड़ी सी रूट्स बनती हैं और उसके बाद ड्राई डेड होने लगती हैं। आज आपसे डिटेल में वीडियो शेयर करेंगे। आपने सबसे ज़्यादा कोशिश करनी है कि मिंट को चौड़े से चौड़े गमलों में ग्रो करना है। मतलब कुछ क्यारी टाइप हो या प्याले टाइप हो। मिट्टी का गमला इसके लिए बहुत ज़बरदस्त है क्योंकि मिट्टी का गमला जो है वो जून जुलाई में भी ठंडा रहता है क्योंकि ये मॉइस्चर को अब्जॉर्ब करता है और ये एयर की पेनिट्रेशन भी करता है क्योंकि इसके अंदर होल्स होते हैं, पोर्स होते हैं, मसाम होते हैं। यही गमले इसके लिए बहुत ज़बरदस्त होते हैं। मिंट को आपने पानी इस तरीके से देना है कि जो मिंट के गमले की मिट्टी है वो हल्की सी मॉइस्ट होनी चाहिए और आपने इसके लिए सादा फल वाली मिट्टी यूज़ करनी है। इसको बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र नहीं देना, लेकिन जो सबसे सस्ता और सबसे बेस्ट फर्टिलाइज़र है वो इसके लिए सिर्फ़ और सिर्फ गली सड़ी पुरानी गोबर की खाद है, जो बहुत ज़्यादा पुरानी होनी चाहिए। और जो बहुत ज़्यादा पुरानी खाद होती है, अगर आप उसको थोड़ा सा स्मेल करें तो आपको फ़ील होगा कि जिस तरह मिट्टी की स्मेल आ रही होती है। अगर आपको फ़ील हो जैसे गंदी बदबू है और थोड़ी सी गैसेस की स्मेल आ रही है तो आप समझ जाएं जो आपका फर्टिलाइज़र है, गली सड़ी गोबर की खाद है, वो अभी डिकम्पोज नहीं हुई। आपने उसको प्रॉपर डिकम्पोज करना है और डिकम्पोज करने के मेथड भी आपसे शेयर किए। अब हमने काफ़ी सारे मिंट के प्लांट स्टील ट्रंक ट्रे में लगाए। ये मोटर वर्कशॉप्स जो होती हैं गाड़ियों की, बाइक्स की, वहाँ पे ये ऑपरेटर्स, वहाँ पे ये उनके औजार पाना चाबी रखने के लिए यूज़ करते हैं। ये हमें 200-200 300-300 रुपये की मिली थी। इसके अंदर ढेर सारा पोटिंग मिक्स आ जाता है, मतलब मिट्टी ज़्यादा आ जाती है। ये बहुत ज़्यादा चौड़ी होती है और मिंट की रूट्स इसके अंदर बहुत ज़बरदस्त डेवलप करती हैं। और जो दो इंपॉर्टेंट चीज़ है मिंट प्लांट्स के लिए, वो अगर आप इसको रूफ टॉप गार्डनिंग में ग्रो कर रहे हैं, मतलब आप ऊपर छत पे इसके गमले रखे हुए हैं, तो इसके लिए गर्मी और हबस बहुत बड़ा इशू है। जून जुलाई अगस्त में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, जो टेम्परेचर है वो 40-45 इवन के 50 डिग्री को टच कर जाता है। तब पॉसिबल नहीं होता कि आपके गमले सर्वाइव कर सकें। आपने इसको ऐसी जगह रखना है कि जहाँ पे अर्ली मॉर्निंग की 3 से 4 घंटे की धूप आ जाए। अगर बहुत ज़्यादा धूप भी आए तो मैक्सिमम 5 घंटे की धूप लगती हो और मिट्टी का गमला 4 से 5 घंटे की धूप को बर्दाश्त कर सकता है जो रूफ टॉप के ऊपर हो। अगर आपने प्लास्टिक के गमलों में ग्रो किए हो फिर ये धूप बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा। जो प्लास्टिक का गमला होता है वैसे ही क्रैक आ जाएगा, टूट जाएगा, बहुत वीक हो जाएगा और वो सर्वाइव भी नहीं कर पाएगा क्योंकि उसके अंदर ड्रेनेज की प्रॉपर्टीज़ भी बहुत ज़्यादा पुअर होती हैं। आपके गमलों में 2-3 ड्रेनेज होल्स ज़रूरी हैं। सादा फल वाली मिट्टी देनी है। अगर आपके मिंट के प्लांट्स हैं उनके पत्तों का जो साइज़ है वो बड़ा नहीं हो रहा तो जो गली सड़ी गोबर की खाद है वो आपने ज़रूर देनी है। और जो बुझा हुआ चूना होता है जिसे हम लाइमस्टोन पाउडर कहते हैं, वो एक गमले के अंदर आप कम से कम 2 से 3 टीस्पून स्प्रिंकल कर सकते हैं। और जो दूसरा इंग्रेडिएंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो प्लांट बूस्टर है। उसको हम वुड ऐश कहते हैं। मतलब जो लकड़ियाँ जलने के बाद राख बनती है, वुड ऐश बनती है, वो आप एक गमले के अंदर, अगर बड़ा गमला है, चौड़ा गमला है, जिस तरह का ये ट्रंक आपको नज़र आ रहा है, 2-3 मुट्ठी आप स्प्रिंकल कर सकते हैं। उसके बाद आप हल्का सा पानी देंगे तो वो रूट्स तक सक हो जाएगा। आपने हमेशा हमेशा बहुत चौड़े चौड़े गमले सेलेक्ट करने हैं मिंट प्लांट्स के लिए और इनको थोड़ी सी ठंडक पसंद है। आप इनको बहुत ज़्यादा गर्मी में रखेंगे तो ये सारे के सारे प्लांट्स चलने लगेंगे। ये रूट्स में से रूट्स इनकी निकलती है, बहुत ज़्यादा डेवलप होती हैं। सपोज करें कि जिस तरह हमारा एलोवेरा का प्लांट्स होता है, फिजिकली वो आपको फील होता है कि एक प्लांट है, लेकिन नीचे रूट्स में से 5-6 और पप्स निकल आते हैं। मिंट के प्लांट्स भी कुछ ऐसे ही होते हैं। ये रूट्स के अंदर से न्यू न्यू बेबी प्लांट्स बनते हैं और ये बहुत ज़्यादा बुशी और बहुत ज़्यादा बुशी होते जाते हैं। ये हमारा आलमंड का प्लांट है, हर साल इसके ऊपर 3 से 4 बादाम लगते हैं। इसके साथ ही हमारा नाशपाती का प्लांट है। हमने ज़ाफ़रान को भी बहुत ज़्यादा रूफ टॉप पे ग्रो किया और अब हम सीड्स सेव कर रहे हैं। और हमारे पास ज़ाफ़रान, जो फेक ज़ाफ़रान है जिसे हम अमेरिकन ज़ाफ़रान कहते हैं, 2 नंबर ज़ाफ़रान कहते हैं, वो भी हमने ग्रो किया हुआ कंपैरिजन करने के लिए। कुछ हमारे मिंट के प्लांट्स हैं वो बड़े बड़े प्लास्टिक के पॉट्स के अंदर है, लेकिन हम उनको पानी बहुत कम देते हैं। बस आपने गमले की जो मिट्टी है उसको हल्का सा मॉइस्ट रखना है। अगर आप बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र देंगे तो आपके प्लांट्स चलने लगेंगे। यहाँ पे 3-4 टिप्स हैं, वही आपने मेंटेन करनी है। पानी कम देना है, इसको आधे दिन की धूप लगवानी है। फुल डे सनलाइट ये बर्दाश्त सिर्फ़ और सिर्फ ज़मीन में करेगा। अगर आपके पास क्यारी में लगा दें तो ये फुल डे सनलाइट भी बर्दाश्त करेगा। ये हमारा वो प्लांट है जिसे हम फेक ज़ाफ़रान कहते हैं। इसके सीड्स भी हमने एक्सट्रैक्ट कर लिए और इसका जो स्टिग्मा है उसको भी हमने चेक किया है। और आप ज़्यादा से ज़्यादा मिंट के प्लांट्स ग्रो करें। चौड़े चौड़े गमले होने चाहिए
और मिंट के प्लांट्स के साथ आप सब्ज़ मिर्चें, टमाटो के प्लांट्स, स्ट्रॉबेरी के प्लांट्स ये लाजमी ग्रो किया करें। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें।